कुलदीप मेरे पास आ जाओ। हो गया नहीं हो गया। ओम अग्निमी पहले ही चल पड़ो, पहले ही चल पड़ो वहाँ तक। सबने पहन रखे आप लोग। मैं नरेंद्र सिंह जी, श्री दिनेश त्यागी जी, कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय ब्रह्मऋषि महासंघ। दिनेश त्यागी जी, श्री शशिकांत राय जी, प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। उनके पेज पे चाहिए। राष्ट्रीय ब्रह्मऋषि महासंघ की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। एक वैक्यूम था, उस वैक्यूम को भरने के लिए हम लोग निकले हैं। विशेष रूप से नरेंद्र त्यागी जी का स्वभाव जो मैंने पिछले कुछ महीनों में देखा, वैसे तो आप मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, लेकिन आज अब दीपावली आ रही है, मैं उससे वर्णन करूं तो आपकी झोली में अनार भी है, फूलझड़ी भी है, बॉम्ब भी है। हर आदमी को एडजस्ट करने की आपकी का स्वभाव है, सबको साथ लेके चले हैं। मैं टोटली, हम लोग आपके पीछे खड़े होंगे, भाई साहब सुधीर त्यागी जी, महाबल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े तो हमारे संगठन को बल मिला। विशेष रूप से महाबल मिश्रा जी के बारे में भी हम लोग चिंतन करते हैं कि महाबल मिश्रा जी हमारे संगठन को कहीं से कहीं ले जाएंगे, लेकिन उनका समय, उनका सहयोग हमें देना पड़ेगा। तो हमें संगठन के लिए समय, पैसा, सभी को सहयोग करना पड़ेगा। संगठन एक व्यक्ति विशेष का नहीं, और संगठन में मित्रों वो शक्ति है, वो अटैचमेंट है कि अभी आपकी शुरुआत है, व्हाट्सएप कॉल पर सैकड़ों लोग एक जगह किसी भी खोज के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, आपका समाज में सेव हो सकता है। लेकिन कई परिस्थितियों में मैंने देखा कि हम लोग खड़े रह जाते हैं कि नेगेटिविटी क्या चर्चा करें। हम चिंतन का शुभारंभ भाई साहब करें, क्या वक्ताओं को बुलाना शुरू करें। हमारे आज के वक्ताओं में मैं सबसे पहले हमारे ब्रह्मऋषि महासंघ के एक एक्टिव कार्यकर्ता जो नहीं कर रहे, ठीक कर रहा। हाँ ये ना दीपक 2 मिनट आप अपनी बोल रहे हो जी। तो मैं, चलिए, जो चिंतन चल रहा था, मैं नरेंद्र त्यागी जी की बात करता हूँ। कई बार आपने सुना होगा एक वो धागा बम होता है जिसे बहुत जोर से आवाज आती है, हम लोग जाते हैं उसको जला देते हैं और भाग के छिप जाते हैं कि ये बहुत जोर से आराम से आवाज आएगी, लेकिन वो फुस निकलता है, धीरे से आवाज आती है, अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है। हम लोग समाज के सब या बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, हम लोगों की क्षमताएं बहुत हैं, हम अपने व्यवसाय में इन्वेस्ट करते हैं, हम अपने परिवार पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यदि हम मन बना लें कि मिनिमम हम अपने समाज के लिए कितना इन्वेस्ट करेंगे। मैं भी उसमें, मैं आपको कोई व्याख्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं भी उसमें आता हूँ, ये बातें मेरे पे भी लागू होती हैं। यदि हम सब लोग एक निश्चित मन बना लें कि भी समाज के लिए हम समर्पण भाव से अब ऐसे चलेंगे, तो मित्रों इसमें संख्या मैटर नहीं करती, एकता मैटर करती है। तो पहले हम दीप प्रज्वलन के लिए मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया आए और परशुराम जी की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन। फोटो खींचने को फोटो डाल दी है।
दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय ब्रह्म ऋषि महासंघ की चिंतन शिविर पर बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया विठल भाई पटेल हाउस में हुई। इसके अंतर्गत श्री राकेश त्यागी जी, मुख्य महासचिव राष्ट्रीय ब्रह्म ऋषि महासंघ, बैठक में उपस्थित होकर समस्त पदाधिकारियों को संबोधित किए। इस अवसर पर मुख्य संरक्षक नरेंद्र त्यागी जी, पूर्व चेयरमैन दिल्ली सरकार, किसान कल्याण परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय ब्रह्म ऋषि महासंघ कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर त्यागी की गरिमामयी उपस्थित रही। इनके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महाबल मिश्रा जी, पूर्व सांसद जी एवं संरक्षक अरुण कुमार, पूर्व सांसद अजीत त्यागी जी, MC त्यागी, अनिल त्यागी, मुकेश त्यागी, रजनीश त्यागी, प्रमोद त्यागी, राजबल त्यागी, नेताजी KD त्यागी, ओम प्रकाश त्यागी जी, पवन राय बिल्ला, क्रांति प्रकाश राय, BP त्यागी, अजीत त्यागी, BS त्यागी, प्रेमचंद त्यागी, मनोज त्यागी, ब्रह्म प्रकाश एडवोकेट, सुषमा त्यागी सहित अनेकों पदाधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय ब्रह्म ऋषि महासंघ मुख्य संरक्षक नरेंद्र त्यागी जी, पूर्व चेयरमैन दिल्ली सरकार ने ब्रह्म ऋषि समाज के घटकों का आह्वान करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अनेक राष्ट्र कल्याणकारी कार्यों में ब्रह्म ऋषि समाज की अविस्मरणीय भूमिका रही। समस्त त्यागी भूमिहार, गालव, मोहियाल ब्राह्मणों की राष्ट्रीय राजनीति में भी अग्रणीय भूमिका रही, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश से महावीर त्यागी रहे हो या सांसद प्रकाशवीर शास्त्री। ये सभी महान कर्मयोगी सांसद संसद की शान हुआ करते थे। किसान कल्याण परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय ब्रह्म ऋषि महासंघ कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर त्यागी ने स्वामी सहजानंद सरस्वती का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने किसानों की आंदोलन से जोड़कर सीधा स्वतंत्रता संग्राम में शामिल किया। भूदान के लिए समाजवादी पुरोधा राजनारायण सिंह को याद कर उन्हें गरीबों मजलूमों का मसीहा भी बताया। ब्रह्म ऋषि समाज ने शिक्षा व अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी पहचान बनाई है। आज शैक्षिक प्रतिस्पर्धा के दौर में भी कड़ी से कड़ी प्रतिस्पर्धा को बच्चे पास कर सफल हो रहे हैं। ब्रह्म ऋषि महासंघ चिंतन शिविर था और माननीय सांसद महाबल मिश्रा जी हैं, सुधीर त्यागी जी हैं, नरेंद्र त्यागी जी हैं। आज जानते हैं कि इस शिविर का उद्देश्य क्या था और इस उद्देश्य की पूर्ति नजर आ रही है। मैं तमाम जो आगंतुक विभिन्न प्रदेश से आए हैं, सबसे पहले तो उनको दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। और आज हमारे बगल में सुधीर त्यागी जी, नरेंद्र त्यागी जी हैं और समाज के बड़ी वरिष्ठ लोग आए हैं। उन्होंने बहुत समाज को मजबूत करने के लिए उनके दिशा में और कुरीतियाँ दूर कैसे हो उसकी दिशा में बात की। चिंतन शिविर था और समाज को किस तरह से मजबूत किया जाए ग्रामीण स्तर तक, उसके लिए इन्होंने बात की है और सबका सेशन है। हम स्वागत करते हैं और कोशिश करेंगे इस समाज को एकत्रित करके एक मुख्य धारा से जोड़ने की बात करें। जी, हमारे साथ त्यागी जी हैं। सर, युवा को लेकर के आपने चिंतन की बात कही, कैसे देखते हो चीज? अभी जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि आज दिल्ली के अंदर ये ब्रह्म ऋषि महासंघ की, राष्ट्रीय ब्रह्म ऋषि महासंघ की पहली चिंतन बैठक थी कि जिसमें 6-7 प्रदेशों से लोग, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो एक एक आदमी हजारों की तादाद रखता है समाज के आदमियों को इकट्ठे करने की, ये पहली चिंतन शिविर बैठक है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे देश में ये चिंतन बैठक की जाएंगी। इसकी अब बहुत जल्दी हम सब लोग बैठ के और रूपरेखा बनाएंगे और हर एक प्रदेश में, ये देश में पूरे में चिंतन बैठक करेंगे। सर, इस ब्रह्मर्षि महासंघ के सम्मेलन में जितने सम्मानित सदस्य शामिल हुए थे, सभी लोगों ने एक विचार से समाज के उत्थान के लिए अपना योगदान देने का भरपूर प्रयास किया, जिसको आधार मानकर आगे आने वाली पीढ़ी और भी समाज को आगे ले जाने का काम करेगी। और इन सारे संदर्भ इस बात में निहित है कि समाज को किस तरह से आगे ले जाने का काम किया जाए। पंकज प्रधान जी साथ इलाहाबाद से हैं। पंकज साहब, इस बैठक की जो नींव रखी गई है, क्या कहेंगे? ये जो बैठक की नींव रखी गई, भारतीय ब्रह्म समाज की तरफ जो चिंतन शिविर आज रखा गया है, इसका मूल उद्देश्य यह है कि जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर किया जाए और समाज को संगठित किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा मिल सके।
मैं प्रयागराज से पंकज प्रधान, भूमिहार ब्राह्मण महासभा गंगा पारसी हूँ। माननीय सांसद अरुण सर हैं, सीधे फिर आज जरूरत की मांग को देखते हुए सारा आज का जो चिंतन शिविर रखा गया सर। देखिए, ये सनातन परंपरा का जो अवमूल्यन हो रहा है, लोग धर्म को सिर्फ आडंबर के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो जो परशुराम के वंशज हैं, जिन्होंने राम राज्य को दिशा दिया, राम राज्य स्थापित करने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया, आज उन सारी शक्तियों को खड़ा होने की ज़रूरत है, उन्हें जागृत होने की ज़रूरत है। यह राष्ट्र की जो कल्पना थी, वह कल्पना सिर्फ भौगोलिक नहीं है, उसके अंदर आत्मा ही नहीं होगा यदि शिक्षक नहीं होगा। हम ऋषि सत्ता और कृषि सत्ता के पोषक हैं, और ऋषि सत्ता और कृषि सत्ता दोनों धूल धूसरित हो रहा है। इसलिए ये संगठन ब्रह्मर्षियों का, सभी ब्राह्मणों को जो तेजस्विता है त्यागी में, गालब में, मोहियाल में, छिब्बर में, तो ये सारे लोगों को संगठित होना चाहिए। और ये जो राष्ट्र की परिकल्पना, जो विश्व मानवता का दर्शन था, जिसमें पूरे विश्व मानवता का दर्शन था, वसुधैव कुटुंबकम। तो भगवान कृष्ण की परंपरा, राम की परंपरा के लिए शहादत दिया है इसी वंश के लोगों ने, यानी हमारे जो दादा थे दादा परशुराम ने दिया था। तो उन मूल्यों को हम आगे ले जाना चाहते हैं, इसलिए संपूर्ण समाज को इसका लाभ होगा। हमारी तेजस्विता से इसका क्षरण होना राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। थैंक यू सर। त्यागी सर, आपने इस आयोजन को विधिवत रखा, एक बड़ी नींव रखी गई देश की राजधानी में, ये आगे कहाँ तक ले जाएंगे इसको ले जाने का तो प्रयास है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे इसको पूरी शिद्दत के साथ जो है आगे बढ़ाएंगे। और इसमें हमारे साथ हमारे समाज के इतने, मतलब जो समाज के लिए भी सोचते हैं, देश के लिए भी सोचते हैं, अरुण कुमार जी, महाबल मिश्रा जी इसमें संरक्षक हैं, तो इसको तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। ये आप बात कर रहे हैं कि भाई कहाँ तक ले जाएंगे, इसमें पूछने की और सोचने की बात नहीं है, क्योंकि ये तो पूरे समाज को, और ये ऐसा नहीं है, इन्होंने हमेशा सर्व समाज की बात करी है, अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज को ऊंचा उठाने की बात करी है। और ये हमारा समाज जो है अपने को ऊंचा उठाने के साथ साथ इसके जो कुरीतियाँ उनको दूर करने के साथ साथ सर्व समाज में भी जो कुरीतियाँ हैं जिससे देश भी मजबूत हो, उसमें के लिए जी जान से और बहुत आगे ले जाने का प्रयास करेगा। ये समाज खुद की समाज की चिंता करने के साथ साथ देश की भी चिंता करेगा। जी 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 जी, ये समाज आज से नहीं है, सदियों से, राम काल से, जो भगवान राम के काल से ही ये समाज जो है देश की चिंता करता आया है। और बीच में अगर कुछ छुटपुट वो हो गया है या राजनीतिक तौर पे जो है इसे पिछाड़ने का काम किया है, उस कुरीति को भी दूर करते हुए दोबारा से उसी मुकाम पे हम जो है इस समाज को पहुंचाने का काम करें। अरुण सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, जाति जनगणना, क्या आज की इस मीटिंग को उससे भी हम जोड़ के देख लें? देखिए, जब हमारा जो विकसित समाज था उसमें न जाति था, न आरक्षण था, न धर्म का विवाद था, वहाँ मूल्य आधारित चीज़ों को उनके तेजस्विता के आधार पर, उनकी सृजनशीलता के आधार पर उनको राष्ट्र निर्माण में लगाया जाता था। आज ये चीज़ें खंडित हुई हैं, इसलिए जातीय जनगणना कराएं, उसका विरोध मैं नहीं करता हूं, लेकिन ये सब राष्ट्र को, समाज को कमजोर करने का राजनीतिक क्षुद्र लाभ के लिए ये सब हथकंडा है। धन्यवाद। हमारे साथ सांसद जी जुड़े थे। आप युवा हैं और आपकी संगठन समाज हित में एक राष्ट्रीय ब्रह्म ऋषि महासंघ का निर्माण किया गया है। जी, आज जो ब्रह्मश्री की बैठक हुई थी, तो इसका एक उद्देश्य हुआ कि हमारा जो ब्राह्मण समाज जो आपस में बिखर गया है, कहीं भूमिहार के नाम पे, कहीं ब्राह्मण के नाम पे, कहीं गालों के नाम पे, कहीं त्यागी के नाम पे, उसको एक मंच पे आने की ज़रूरत है। और जो